हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन की इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। और उससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक्स को क्लियर किया था, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, आपको याद होगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 2.1 में कर लिए थे। तो आज की जो वीडियो है हमारी, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स यानी रिलेशन रिलेशन का डोमेन, रिलेशन की रेंज और साथ में इसका कोडोमेन, और इसके अलावा इमेज, इसके अलावा प्री इमेज, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक एग्जांपल हम लोग करेंगे जिसमें हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन और रिलेशन को हम कैसे डील करेंगे वो सीखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, किन सब चीज़ों को, इन सब को फिर एक एग्जांपल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको पता है ये जो वीडियोस हैं ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, टीवीटी एग्जाम प्रिपरेशन करने वालों के लिए और जेई एग्जाम प्रिपरेशन करने वालों के लिए, अगर उनको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है तो ये वीडियो उन सभी के लिए क्या है, हेल्पफुल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी कहानियां लिखी हुई हैं, तो इस कहानी को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं एक फ्रेश पेज ले रहा हूँ और उस फ्रेश पेज पर हम बात करेंगे एक रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? रिलेशन की। तो आपको याद होगा मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में और पिछली वीडियो में एक चीज पढ़ाई थी जो थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और उसमें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाया था दो सेट्स का, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। तो जो रिलेशन है वो रिलेटेड है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। रिलेशन क्या है? रिलेटेड है किससे? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कैसे रिलेटेड है उसको हम समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास दो सेट हैं, एक है सेट ए और एक है सेट बी। और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स मैं लेता हूं और सेट बी में मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेट ए में एलिमेंट लिए 2, 3 और मैंने सेट बी में एक एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स लिए जो कि हैं 1, 4, 7। और मैं अगर आपसे कहूं कि आप ए क्रॉस बी निकालो, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते थे? हम इनका मैपिंग डायग्राम बनाकर भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ए के अंदर है 2 और 3, बी के अंदर है 1, 4 और 7। तो ए क्रॉस बी क्या होता था? सबसे पहले 2, 1 के साथ मैपिंग करता था, फिर 2, 4 के साथ मैपिंग करता था, फिर 2, 7 के साथ मैपिंग करता था। यानी ए क्रॉस बी क्या होता था? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो कि होता था 2, 1, फिर 2, 4, फिर 2 ने किसके साथ मैपिंग की? 7 के साथ। उसके बाद 3 ने 1 के साथ मैपिंग की, 3, 1, फिर 3 ने 4 के साथ मैपिंग की, 3, 4, और फिर 3 ने 7 के साथ मैपिंग की, 3, 7। ये हमारा क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। ये हमारा क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। अब मैं आपसे अगर ये कहूं, अभी तक मैंने आपको रिलेशन के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन मैं चलो आपसे कि ये कहता हूं कि भाई इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट्स होंगे? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है? ये एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं,
कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर? 1 2 3 4 5 6। सो कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। और मैं आपसे ये कहूं कि इसके सबसेट कितने होंगे? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी को हम क्या कहते थे? 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने आए हैं? 2 रेज टू द पावर 6। यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट हैं? 2 रेज टू द पावर 6, जो कि कितने होंगे? 64 एलिमेंट्स। यहां तक आप बताइए, अभी तक मैंने रिलेशन की कुछ बात की ही नहीं है। मैं अभी आपको सिर्फ वही चीज यहां पर बता रहा हूं जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब ये जो 64 एलिमेंट्स आए हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 64 एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स की बजाय मैं क्या बोलूंगा? 64 सबसेट, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, सबसेट्स। 64 64 सबसेट्स। अब ये जो 64 सबसेट्स आपके आए हैं, हर एक सबसेट को हम रिलेशन बोलेंगे। एवरी सबसेट इज अ रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। यानी अगर आप किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, अगर आप किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते टाइम आपके पास एक सेट आएगा, जैसे यहां पर आया। इस सेट के कुछ ना कुछ सबसेट्स होंगे। सबसेट कितने होते हैं? 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 6 हैं, तो कितने सबसेट होंगे? 2 रेज टू द पावर 6 यानी 64। इन सभी सबसेट्स को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। एवरी सबसेट इज अ रिलेशन। ठीक है, कैसे? अब वो भी देखो। अब मैं ये कहता हूं कि इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि एक रिलेशन है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं ए टू बी। इस चीज का मतलब समझो क्या है? इस चीज का मतलब होता है कि एक रिलेशन आर है जो कि कहां से कहां डिफाइन है? ए से बी की तरफ डिफाइन है। ए से बी मतलब सेट ए से सेट बी की तरफ वो रिलेशन डिफाइन है। ओके। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं एक्स कॉमा वाई। और वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस तरीके से है कि एक्स जो है वाई का डबल है, और जो एक्स है वो बिलोंग करता है सेट ए से, और जो वाई है वो बिलोंग करता है सेट बी से। तो मैंने ये एक रिलेशन लिखा है। मैंने क्या लिखा है? ये एक रिलेशन लिखा है। इसका मीनिंग ये है, मेरे पास दो सेट थे। सेट ए ये रहा मेरे पास, एक सेट ये रहा सेट बी। सेट ए में थे 2,3, सेट बी में थे 1,4,7। तो वापस से लिख देता हूं। तो सेट ए में कौन कौन थे? 2,3। सेट बी में कौन कौन थे? 1,4,7। अब ये रिलेशन ये कह रहा है कि भाई आपको एक रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें वाई एक्स का डबल हो, या मैं कहूं एक्स जो है वो वाई का डबल हो। ठीक है, यानी हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन पर आते हैं। ये कह रहा है कि एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है। तो सेट ए ये रहा, यानी ये एक्स हो सकता है और ये एक्स हो सकता है। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो वाई कितना आया? 4। भाई एक्स की वैल्यू 2 यहां रख दो, तो वाई कितना आया? 4। तो यानी ये यहां से क्या बना? एक्स कॉमा वाई क्या होगा?
2,4। उसके बाद ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y कितना होगा 6। यानी अगला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 3,6। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने ये कहा कि y जो है सेट बी से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो 6 है ये तो सेट बी में है ही नहीं, तो यानी हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी जो हमारा रिलेशन आया वो सिर्फ क्या आया 2,4। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बोला, ध्यान से समझे। मैंने कहा एक रिलेशन है जो कि ए से बी की तरफ डिफाइंड है। ए से बी की तरफ डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि भाई चलो मतलब जब हम डोमेन कोडोमेन पढ़ेंगे वहां पर और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम रिलेशन पर आते हैं, और वो रिलेशन किस तरीके से है कि उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई, और एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन है कि भाई जब आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो वाई डबल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई डबल 2, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई 4, इस तरीके से। और जो एक्स है वो पहले इस सेट ए से बिलोंग करता है, और जो वाई है वो सेट बी से बिलोंग करता है। फिर मैंने क्या किया, सेट ए और सेट बी को लिख लिया। सेट ए क्या था 2,3, सेट बी क्या था 1,4,7। फिर रिलेशन में जो रिलेशन दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू वाई उसको मैंने लिखा। अब इसमें कहा गया है कि x जो है सेट ए से बिलोंग करता है, तो मैंने सेट ए पे 2 और 3 है, तो यानी x या तो 2 होगा या 3 होगा। तो x पहले मैंने 2 रखा तो y कितना आया, x की वैल्यू ने 2 रखी तो y कितना आया 4। तो और ये कहा गया है कि y जो है सेट बी से बिलोंग करता है, तो चेक करो क्या 4 बी में है। यस है, 4 जो है वो सेट बी में है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या आया 2,4। उसके बाद बोल रहा है कि भाई दूसरा एलिमेंट क्या है सेट ए का 3। फिर मैंने x की वैल्यू को कितना रखा 3 रखा, तो y कितना आया 6। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि y जो है सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन y की वैल्यू जो 6 है क्या वो सेट बी में बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन क्या आया 2,4 आया। यहां तक आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उसको जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होगी। अब अब आप खुद देखो, मैंने आपको अभी बताया कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। तो क्या ये टू सबसेट का मतलब कि ये जो 2,4 है, ये जो 2,4 है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहां पर निकाला हुआ है। तो आप मुझे चेक करके बताओ कि क्या आपको 2,4 इसमें दिख रहा है। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2,4 आ रहा है। तो ये चीज प्रूव हो गई कि रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। ओके, तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। अगर आपसे कोई आज के बाद पूछता है कि बताओ रिलेशन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है इसमें, कि पहले मैंने दो सेट लेकर दिखाए, फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैं निकाल के दिखाया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक रिलेशन अपनी तरफ से लिया, उसको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखाया कि देखो ये रिलेशन क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो ये तो चीजें हो गई हमारी रिलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिलेशन से जुड़ी कुछ चीजों की। तो देखो अब मेरा जो रिलेशन आया है वो क्या आया है 2,4 आया है, तो मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो यानी मेरा एक रिलेशन था जो कि कहां से कहां डिफाइन था, यहां पे देखो ए से बी की तरफ डिफाइन था। तो यानी अब मैं ये मैपिंग किसके लिए कर रहा हूँ, रिलेशन के लिए। तो यानी एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ए से बी की तरफ एक रिलेशन डिफाइन है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैपिंग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूं, मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम, ठीक है। ए में अब जो मेरा रिलेशन आया है वो क्या आया है 2,4 आया है। यानी 2 ए के पास जाएगा क्योंकि ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, और 4 बी के पास जाएगा। तो 2,4 ये मेरा क्या है, वो रिलेशन का मैपिंग डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। चलो तो मैं इसको अब हटा देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सबसे पहली चीज हम समझेंगे इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज।
तो इमेज एंड प्री इमेज क्या होती है, ध्यान दें। अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं और वो सेट ए से सेट बी की तरफ है और इस रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, अब मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने लिखा 1,2, 2,4, 3,6, ठीक है। और फिर मैंने लिखा, चलो इतना ही रखते हैं, ओके। और ये जो रिलेशन है जिन सेट ए और सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइन है, तो मैं सेट ए भी ले लेता हूँ। सेट ए मैंने लेट कर लिया, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूँ इनका मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान दें, मैपिंग डायग्राम कैसे बनेगा। मैं सबसे पहले सेट ए बना देता हूं और ये सेट बी, ठीक है। ये कौन सा सेट है, सेट ए। ये कौन सा सेट है, सेट बी। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ओके। रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, 1 से 2, तो ये लीजिए 1 से 2 से 4, ये लीजिए 2 से 4, 3 से 6, ये लीजिए 3 से 6। तो ये क्या है, एक रिलेशन हमारा डिफाइंड है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मैपिंग डायग्राम, ओके। अब हम बात करते हैं इमेज और प्री इमेज की। तो देखो, जब मैं मैपिंग डायग्राम में जो एरो जिस तरफ जा रहे हैं, जैसे एरो जा रहे हैं 1 से 2 की तरफ, एरो जा रहा है 2 से 4 की तरफ, एरो जा रहा है 3 से 6 की तरफ, तो एरो जिस तरफ जा रहे हैं वो क्या होती है, इमेज। यानी 2 क्या है, 1 की इमेज है, 4 क्या है, 2 की इमेज है, 6 क्या है, 3 की इमेज है। तो ये सब क्या है, हमारी इमेज, ठीक है। यानी 2 इज इमेज ऑफ 1, 4 इज इमेज ऑफ 2, 6 इज इमेज ऑफ 3, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 इज प्री इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, 3 इज प्री इमेज ऑफ 6, ओके। इमेज प्री इमेज समझ आया। अब हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब होता है कि सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। किसी रिलेशन आर में सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है, तो वो क्या है, डोमेन। तो कौन कौन से एलिमेंट्स सेट ए के बी से रिलेटेड है, 1, 2 और 3, तो ये क्या है, डोमेन है। तो हमारी डोमेन क्या होगी, 1, 2, 3, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब है सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट ए से रिलेटेड है। डोमेन क्या होती थी, सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट बी से रिलेटेड है। रेंज क्या होती है, सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट ए से रिलेटेड है। तो कौन कौन से रिलेटेड है, 2, 4 और 6। तो रेंज क्या होगी इसकी, 2, 4 और 6। और लास्ट है कोडोमेन।
कोडोमेन हम किसको बोलते हैं? जो पूरा कंप्लीट सेट बी होता है, पूरा कंप्लीट सेट बी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है? पूरा कंप्लीट सेट डी। तीनों चीज समझ में आ गई। अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हो कि जैसे मैं एक यहाँ रिलेशन, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। आर इज इक्वल टू 1,2, 2,4, 3,6। तो ये जो पहले पहले वाले एलिमेंट है ये क्या होते हैं? हमारे डोमेन होते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है। तो डोमेन क्या होते हैं? पहले पहले वाले जो एलिमेंट है वो क्या है? डोमेन। जो दूसरे दूसरे वाले एलिमेंट है ये क्या है? रेंज है। जो दूसरे दूसरे वाले एलिमेंट हैं वो क्या है? रेंज है। और जो ये सेट बी होता है कंप्लीट, इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। अब बताइए, क्या आपको सब कुछ समझ आ चुका है? मैंने आपको इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन मतलब भाई सेट ए का कौन सा एलिमेंट बी से रिलेटेड है वो डोमेन, सेट बी का कौन सा एलिमेंट ए से रिलेटेड है वो रेंज, और सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में अगर रिलेशन आपने लिखा हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे दूसरे वाले एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? रेंज। ओके, डन। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे चेक करके जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। यही जो भी मैंने आपको सब कुछ समझाया है वो सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। A relation R from a non-empty set A to non-empty set B is subset of the Cartesian product of A cross B, ये मैंने आपको बताया। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of ordered pair, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। The second element is called the image of first element, ठीक है। सेकंड एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोलते हैं। तो अच्छा, सब डिलीट, हाँ ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोलते हैं। यानी जब मैंने वहां पर बनाकर आपको दिखाया था, ठीक है, तो मैंने लिखे थे यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? यहाँ पर 1 2 3 लिखा था, ठीक है, कुछ भी लिखा हो। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 है। अगर 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, तो 2 क्या है? 1 की इमेज है, ठीक है। 4 क्या है? 2 की इमेज है। 1 क्या है? 2 की प्री इमेज है। 2 क्या है? 4 की प्री इमेज। ओके, पीछे करके आप वापस से देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ए टू ए, ठीक है। तो रिलेशन कैसे है? ए टू ए डिफाइंड है, ओके। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमें क्या करना है? एक तो इसका एरो डायग्राम बनाना है, और दूसरा क्या करना है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बतानी है। तो आइए इसको करते हैं। फ्रेश पेज ले लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए। इस तरीके से हम लिखते हैं, एक रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए, और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ था? एक्स कॉमा वाई, सच दैट, एक बार देख लेता हूं मैं क्या था। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमें क्या बनाना है? एक तो इसका एरो डायग्राम बनाना है, और दूसरा क्या बनाना है? इसका क्या बताना था हमें? डोमेन, ठीक है, कोडोमेन एंड रेंज। तो आइए करते हैं शुरू। तो देखिए, हमें जो रिलेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए, हमें जो रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और रिलेशन जो ये है वो कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? ए से ए। यानी जो एक्स है वो इससे और वाई इससे, यानी एक ही सेट से दोनों
जो हमारे एक्स और वाई है वो क्या है, बिलोंग करते हैं भाई, क्योंकि रिलेशन ए से ए डिफाइन है तो सेट तो सेम ही है, तो एक्स और वाई दोनों ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। यानी इसका मतलब सिंपल सी चीज ये है कि मैं यहाँ पर इस रिलेशन में, अच्छा ये इधर आ रहा है, चलो इधर ही कर लेते हैं फिर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रिलेशन में, कौन से रिलेशन में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन में मैं x की वैल्यूज डालता हूं, मुझे y मिल जाएगा। x की वैल्यूज का कहां से डालूंगा, क्योंकि रिलेशन कहां से कहां तक है, a से a तक है, तो यानी x की वैल्यू मैं a से लूंगा और y भी मुझे a से ही लाना पड़ेगा। और a ये रहा, यानी x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये सब डालूंगा। तो एट x इज इक्वल टू 1, y कितना होगा 2, तो यानी पहला आ गया 1 2। एट x इज इक्वल टू 2, y कितना होगा 3, यानी ये आ गया 2 3। एट x इज इक्वल टू 3, y कितना होगा, x इज इक्वल टू 3 पे y कितना आया 4, यानी 3 4। एट x इज इक्वल टू, यहां से डाल रहा हूं मैं x की वैल्यू, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो y कितना आया 5, तो 4 5। एट x इज इक्वल टू 5, y कितना आया 6, यानी 5 6। एट x इज इक्वल टू 7, 6, y कितना आया 7, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y कहाँ से लिया जा रहा है, सेट ए से, तो क्या सेट ए में 7 है, नहीं है, तो यानी हम यहीं पर रुक गए। बात समझ में आई मैंने क्या किया, रिलेशन अगर ए टू ए डिफाइंड है तो इसका मतलब ये है एक्स भी ए से है वाई भी ए से है। एक्स की वैल्यू क्या 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 रखी मैंने, 1 2 3 4 5 6, वाई कितना आएगा, 1 रखने पे 2 आया, 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 4, 4 रखने पे 5, 5 रखने पे 6, 6 रखने पे 7। लेकिन वाई कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम 6 तक ही हो सकता है, क्योंकि वाई भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यानी 7 वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो मैं लूंगा ही नहीं। तो यानी मेरे जो यहाँ पर इसको हटा देता हूं पहले, तो जो सबसे पहली बात करते हैं एरो डायग्राम की, तो सबसे पहले मैं रिलेशन लिख लूं। तो रिलेशन क्या आया है, रिलेशन क्या आया है, रिलेशन आया है मेरा 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, इधर एरो डायग्राम बना लेते हैं, ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, थोड़े बड़े गोले बनाने पड़ेंगे क्योंकि एलिमेंट्स हमारे ज्यादा है। तो रिलेशन ये एक आर कहाँ से कहाँ, ए से ए की तरफ ही डिफाइंड है। ए में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 से रिलेटेड है तो 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड है 2 3 से रिलेटेड, 3 4 से रिलेटेड है तो 3 4 से रिलेटेड, 4 5 से रिलेटेड है तो 4 5 से रिलेटेड, 5 6 से रिलेटेड है तो 5 6 से रिलेटेड। तो ये क्या है, एरो डायग्राम। क्लियर। अब हमसे पूछी गई है डोमेन, तो डोमेन मैंने बताया कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं दूसरे सेट से। तो 1 2 3 4 5 6 5 तक के एलिमेंट्स, या मैंने ये भी बताया था कि पहले पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं डोमेन, 1 2 3 4 5। तो डोमेन क्या आया 1 2 3 4 5। उसके बाद रेंज, रेंज क्या आएगी, रेंज के लिए मैंने बताया था दूसरे एलिमेंट्स 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यानी इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। और लास्ट में आया कोडोमेन, तो कोडोमेन मैंने बताया था कि दूसरा वाला सेट है ना, यानी ये वाला सेट बी बताया था, लेकिन यहाँ बी है ही नहीं, ए है, तो इसी को, यानी सेट ए क्या होगा, इसका कोडोमेन होगा। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
तो मैंने आपको इस वीडियो में डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर की, एक एग्जांपल भी कराया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डोमेन रेंज वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।